तो हमारे साथ नीलेश और कुणाल पहले से जुड़े हुए हैं। अब हमारे दो और एक्सपर्ट नरेश और इसके अलावा कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल राम भी आप बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल और नरेश, आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुणाल, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए, आज कौन से दो शेयर हैं आपके रडार पर? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मैं दो स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बाय के लिए, और मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा मिड कैप नेम्स अपने ब्रेकआउट स्तर पे वापस आ चुके हैं। पहला रहेगा बाल्मर लॉरी। आई थिंक स्टॉक 129.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट है, मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है इस स्टॉक पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते करीबन 142 का, स्टॉप लॉस 123। और सेकंड रहेगा बाय आईआरबी इंफ्रा पे। इस पर मैं काफ़ी बुलिश रह चुका हूँ पहले भी। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक अलग ब्रेकआउट जोन पे वापस आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ और एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक कंपेयर टू उसके पेयर से कंपेयर करेंगे तो मेरा मानना है कि एक आईआरबी इंफ्रा में भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। बाय के लिए सजेस्ट करूंगा 345 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस 320। तो बाल्मर लॉरी और साथ ही आईआरबी इंफ्रा जो है वो कुणाल की पिक्स हैं। पर नरेश, आपसे समझेंगे कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे हैं। सबसे पहले एक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक रहेगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो पूरे करेक्शन में गिरा भी नहीं और आज एक ब्रेकआउट दे चुका है। वॉल्यूम्स भी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 905, टारगेट होगा 1050 का। सेकेंड बाय होगा इंडसइंड बैंक पर, जहाँ पे एक लॉन्गर टर्म बेट है 1270, एक रेजिस्टेंस है। आज भी वहीं से रिवर्सल हुआ है और 1220 के आसपास ये अच्छा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस होगा 1190 और इवेंचुअल टारगेट प्राइस होगा इसका 1350 टू 1400। ठीक है, तो बाल्मर लॉरी और आईआरबी इंफ्रा हमें कुणाल ने सुझाया। इसके अलावा कार्बोरंडम और इंडसइंड बैंक, ये शेयर हैं नरेश के रडार पर। तो चार शेयर आपको मिल गए हैं। अब हम चलेंगे नीलेश के पास। नीलेश, रिकवरी है, इस रिकवरी को आप कैसे प्ले करेंगे? आपके पास बाय की कॉल से या फिर बिकवाली की भी कोई सलाह है आपके पास? हाँ, देखिए डेफिनेटली लॉन्ग साइड में ही फोकस है। निचले स्तरों पर 18,000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ही मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ही फोकस करना चाहिए। तो जो स्टॉक हमारे रडार पे आ रहा है वो है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस पर्टिकुलर काउंटर में देखें तो काफी शानदार रिकवरी हमने निचले स्तरों पर देखी है। एक काफी अच्छा बेस बना था 225 के आसपास। उसके बाद इतने खराब बाजार में भी ये काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 250 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। 240 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है। 235 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, और चलिए अब अपने आखिरी एक्सपर्ट से उनका पावर स्टॉक जानने का वक्त आ चला है। और कुणाल, आपसे समझेंगे, कुणाल रामबिया जी, कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे हैं। तो सृष्टि, हमने जब शो की शुरुआत की तो हमने पहला जो काउंटर सबके साथ शेयर किया था वो था एम्फासिस। और देखिए, एम्फासिस हमने बताया था 1990 पे। अभी एज ऑफ नाउ ये काउंटर चल रहा है 2018 पे और बहुत ही अच्छा शानदार रिकवरी दिखा हुई ये काउंटर रुका हुआ है। तो इसी में एक नया रिवाइज टारगेट हम इसमें शेयर करेंगे। हमारा जो पहला टारगेट था वो था 2050 का। ये तो पोजिशनल टारगेट था, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज के लिए ये काउंटर 2030 तक जाने की संभावना है। सो ये एक शॉर्ट टर्म है जो एज ऑफ नाउ नया पोजीशन भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर है वो है SW सोलर, जो इस प्रेजेंट लेवल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आज देखिए ये काउंटर ने मोमेंटम भी बताया है और अच्छे सपोर्ट से ये काउंटर घुमा हुआ है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक SW सोलर में भी बाइंग की जा सकती है। 285 का इसमें पहला टारगेट बनेगा 270 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो कुणाल की तरफ से ये दो स्टॉक। एम्फेसिस अगर आपने नहीं खरीदा है तो अभी भी मौके हैं 2030 के टारगेट के लिए। 1980 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार इसमें है 285 के लक्ष्य, 270 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 2% की ऑलरेडी तेज़ी है, लेकिन यहाँ से भी 10 रुपये ये शेयर चल सकता है। ठीक है, तो ये 8 कॉल्स आपके लिए तेज़ी वाले ज़्यादातर कॉल्स हो गए और ये आपको पावर प्ले के लिए शेयर दिए गए। लेकिन नरेश, आपसे हम जानना चाहेंगे ज़रा मेटल के बारे में, क्योंकि आज एक सॉलिड प्रॉफिट टेकिंग है और हम लगातार बता भी रहे थे कि ट्रेड करने के लिए तो ठीक है, आप एक तरफा तेज़ी सोच के इसको मत लीजिए। JSW स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर 2 से 3% नीचे आ गए हैं। इस करेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है कि करेक्शन थोड़ा सी और बढ़ेगी या फिर ये अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने रैली मिस की है?
सो अभी भी ऐसा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आया हुआ है, तो इसमें मेरा प्रेफरेंस होगा हिंडाल्को और वेदांता, बिकॉज अगर हम देखें जेएसडब्ल्यू स्टील जिंदाल स्टील ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया, तो वहां पे एक काफी बड़ा मूव हो चुका है, बट एक कैचअप हो सकता है जो वेदांता और हिंडाल्को में है। सो वेदांता में एक 315 320 का रेजिस्टेंस है, जहां से वो काफी बार रिवर्स हो रहा है 3-4 महीनों से, तो जब भी उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है। सो एट 305 310 ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस होगा 295 का और अपसाइड होगा 350 360 का। सिमिलरली हिंडाल्को जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है कि वहां पे भी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी 460 से 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 450 और ऊपर में टारगेट हो सकता है 520 540 का। ओके, तो यहाँ पे हिंडाल्को और वेदांता जो है वो नरेश की पसंद है मिडल पैक से। पर कुणाल, एक बार आखिरी सवाल आपसे जाते जाते मार्केट्स पे समझना चाहेंगे कि 18,100 तो आज निफ्टी ने तोड़ दिया है, पर क्या 18,000 जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आएगा? कुणाल बोथरा जी, आपके लिए सवाल है। जी हाँ, मेरा मानना है कि आई थिंक 18,000 एक बहुत फॉर्मिडेबल सपोर्ट है। हमने आई थिंक इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से भी उस जोन से ही बाउंस बैक किया है इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी 43,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स कहिए, राउंड फिगर सपोर्ट्स कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं जहाँ से जनरली हम एक बाउंस देखते हैं इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अगर हम जब सेकंड रीटेस्ट करें इन सपोर्ट पॉइंट्स को, अगर हम ब्रेक कर जाए इन दोनों मेजर सपोर्ट पॉइंट्स को, तब जाके एक सेकंड राउंड ऑफ मेजर करेक्शन आ सकता है। बट मेरा मानना है कि फिलहाल मार्केट की बाउंस बैक को देख के कि ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट्स है इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए 18,000 और बैंक निफ्टी के लिए 43,000। कुणाल, अगर हम डेटा को देखें ऑप्शंस के, तो करीब 4 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट वहां पर 18,200 पर है। अगर हम कॉल साइड की बात करें तो जो हम एक रेंज की बात करें थे 18,000 से लेकर 18,200 की, क्या आपको लगता है कि अगले कुछ दिन तक यही रेंज बाजार के लिए काम करेगी? जी हाँ, आई थिंक ये ऑप्शन राइटिंग का बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन बताया है। इसमें जनरली का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब इंडेक्स 18,000 के आसपास आता है तब वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा राइटिंग हो रही है, या 18,200 का जब बाउंस आता है तब वहाँ पे 18,200 की कॉल में एक्स्ट्रा राइटिंग हो रही है। जो एक्स्ट्रा राइटिंग होती है ये इंडिकेट करता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है ऑप्शन राइटर्स की। तो फिलहाल ये देखना पड़ेगा हमें कि 18,200 के आसपास जब अगर इंडेक्स आ जाता है बाउंस के बाद में, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल कितनी इंक्रीज हो रही है राइटिंग की, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट में अभी भी एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मेरा मानना है कि 18,000 का सपोर्ट या जो पुट राइटिंग थी वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगर हम 18,000 के लेवल्स को ना ब्रेक करें तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे पुट राइटिंग और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो बाजार की रेंज यहाँ से सीमित ही रहने वाली है, 18,100 के आसपास है निफ्टी। चलिए